कार्यक्रम थे और इसके लिए हम अपने तकरीर जत्रानश्च चिक्रादित्रा जतुषां न पितरासो जत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिखतायुर्गन्तोः अदितिर्द्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः लिपियों में श्रेष्ठ कहाती संस्कृतियों में सागरी है अद्भुत लिपि देव में नागरी है। के इस विशेष आयोजन है एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय नागरी लिपि संगोष्ठी। सही मायने में यह अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी है जहाँ पर इतने विद्वान लोग बैठे हैं। मैं देख रही हूँ स्नेह ठाकुर जी बैठी हैं, विमलेश कांति जी हैं, नारायण जी हैं। सबका नाम लूंगी तो सारा समय नाम लेने में ही निकल जाएगा, लेकिन जहाँ ये लोग उपस्थित होते हैं वे अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी हो जाती है। इसलिए मैं आज की इस विशेष संगोष्ठी के लिए नागरी लिपि परिषद को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। केंद्रीय हिंदी निदेशालय शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के निदेशक डॉक्टर सुनील बाबूराव कुलकर्णी जी, कनाडा से पधारी स्नेह ठाकुर जी, हमारे डॉक्टर दबाश जी और आप सब मित्रगण, सभी का नाम लेना संभव नहीं है, ना और भी समय बढ़ जाएगा। तो इस अंतर्राष्ट्रीय नागरी लिपि संगोष्ठी में आपका नागरी लिपि परिषद की ओर से अभिनंदन है, वंदन है। वस्तुतः आज की तारीख जो 10 अप्रैल है 1975 में नागरी लिपि परिषद का पंजीकरण हुआ, जबकि 23 और 24 फरवरी 1974 को पवनार आश्रम वर्धा में गांधी स्मारक निधि की बैठक हुई थी। उस बैठक में आचार्य विनोबा भावे जी ने कहा था कि इस देश की राष्ट्रीय एकता है वह लिपि के माध्यम से ज्यादा सशक्त हो सकती है। भाषा के नाम पर तो झगड़े पहले भी हो रहे थे और उनके समय में भी हो रहे थे कि भाषा के नाम पर लोग एक मत शायद ना हो, लेकिन लिपि के नाम पर एक मत हो सकते हैं, क्योंकि नागरी लिपि की जो उत्पत्ति है वो ब्राह्मी लिपि से है। और भारत की जितनी भारतीय भाषाएं हैं, दक्षिण पूर्व एशिया की जितनी भाषाएं हैं, पश्चिमी एशिया की भाषाएं हैं, वो सब ब्राह्मी लिपि से ही उद्भूत हैं। तो ब्राह्मी लिपि की उद्भूत होने के कारण नागरी लिपि से किसी का भी इससे प्रभाव नहीं होगा। आप ध्यान रखिएगा कि कोई संस्था स्थापित करना बहुत सहज काम है, परंतु उस संस्था को निरंतर कार्यरत रखना और निरंतर गतिशीलता प्रदान करना और एक विशिष्ट ऊंचाई तक पहुंचाना ये बहुत सहज संभव कार्य नहीं है। उसके लिए बहुत सायास करने पड़ते हैं। आप कल्पना कीजिएगा कि 1975 में स्थापित ये संस्था जब हमारा और आपका जन्म भी नहीं हुआ होगा, तब से लेकर एक ही उद्देश्य से राष्ट्र की एकता को बनाए रखने में, उस उद्देश्य से यह संस्था कार्यरत है। तो मेरी शुभकामनाएं हैं कि नागरी लिपि परिषद देश विदेश में
अपने कार्य को और व्यापक रूप प्रदान करे। नागरी लिपि परिषद को जिस प्रकार से राष्ट्र संत विनोबा भावे ने सोचा था कि भारत की बोलियों और भाषाएं देवनागरी लिपि में लिख और अपनी भाषा के साथ साथ हिंदी को समृद्ध करें। महात्मा गांधी तथा अन्य अनेक महापुरुषों ने भी हिंदी के प्रयोग को एकता की कड़ी माना है। हम ठीक है, आज 80 करोड़ लोग तो हिंदी बोल लेते हैं भारत में, लेकिन हम कितने लोग उसको व्यवहार करते हैं? समस्या इसमें है, हम व्यवहार नहीं करते हैं। आज छोटी छोटी भाषाओं का आप देखिए, तमाम विदेशी कंपनियों के आप अमेज़न से बहुत सारे प्रोडक्ट मंगवाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक के प्रोडक्ट मंगवाते हैं, तो उनमें अब लिखा रहता है लेकिन हिंदी कहीं नहीं दिखती। जहां 3 करोड़ आबादी वाले देश है उनकी भी लिखा रहता है, उनकी भी। पर भारत इतने बड़े देश है, 140 करोड़ की आबादी वाले देश है, जहां वहां 80% लोग हिंदी बोलते हैं, लेकिन हिंदी कहीं भी किसी कंपनी के किसी प्रोडक्ट में हिंदी में नहीं लिखी रहती। जैसे युवा लोगों द्वारा संचालित, चाहे वो वर्मा जी हो, नारायण जी हो, हम हरि सिंह जी हो, सभी लोग, शर्मा जी हैं, ये सब इसके कर्णधार हैं। और धन्यवाद ज्ञापन एक औपचारिकता है, लेकिन निहायत महत्वपूर्ण औपचारिकता है। मैं समझता हूँ सबसे पहले इस कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर रमा शर्मा, जो हमारी छोटी बहन की तरह हैं, उनसे आग्रह करते हैं हिंदी का, नागरी लिपि का, साहित्य का कोई कार्यक्रम हो, हम इनको फोन कर देते हैं और उनकी हाँ रहती है हमेशा। उनका एक अपना साथी कोई है, उनकी नियुक्ति कर देते हैं इस काम के लिए। आप समन्वय का काम करेंगे आप, और संसाधनों को देना, कॉलेज के संसाधनों को देना। तो ये कॉलेज तो इस बात के लिए प्रसिद्ध है कि यहाँ पर आपको स्नेह भी मिलेगा, आश्वासन भी मिलेगा, सहयोग भी मिलेगा, और जो भी कुछ दे सकते हैं कॉलेज वाले देते हैं। मैं बहन रमा का बहुत आभार प्रकट करता हूँ। तो आप उसे यूनिकोड में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, यानी कृति देव में टाइप किया हुआ टेक्स्ट आप एक क्लिक से ही, पलक झपकते ही यूनिकोड में प्राप्त कर सकते हैं। बहुत आसान हो गया है। उसके लिए अनेक प्रकार के आपको सॉफ्टवेयर भी मिलते हैं, ऑन साइट भी कर सकते हैं। ऑन साइट का मतलब किसी साइट पर जाकर, जैसे राजभाषा.net है, राजभाषा.net एक वेबसाइट है, वहां पर जाते ही आप अपना टेक्स्ट अगर पेस्ट करते हैं और क्लिक दबाते ही सारा का सारा टेक्स्ट यूनिकोड में हो जाएगा। और रही बात कि यूनिकोड में किताबें नहीं छपती, तो उसमें भी मैं बताऊं, आप खुद भी छाप सकते हैं। आप छोड़िए किसी पर आश्रित मत रहिए। राजभाषा विभाग ने तैयार किया है सीडैक के माध्यम से, और अनुवादनी जो तैयार किया वो शिक्षा मंत्रालय ने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद इनके सहयोग से तैयार किया। अभी बात चल रही थी कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, यहाँ हम मेडिकल, MBA यानी मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग, इनकी पढ़ाई उनकी अपनी भाषा में होनी चाहिए। अब वो हो कैसे?
पिछले 3 वर्षों से अनवरत काम चल रहा था और यही अनुवादनी सॉफ्टवेयर के माध्यम से अनुवाद काम का कार्य हुआ है। आप कृपया मंच पर आए और बहुत विनम्रता के साथ अनुरोध के 5 मिनट में आप अपनी बात कहेंगे। जी, डॉक्टर अमिता बाहूजा। दरअसल जो अभी कथुरिया जी ने और ललित भूषण जी ने जो प्रस्तुतियां दी, तो देख रही हूँ कि भारत जो है, हम सभी जानते हैं कि बहुत समृद्ध होता जा रहा है अर्थव्यवस्था की दृष्टि से भी और प्रौद्योगिकी की दृष्टि से भी। हमने अभी देखा कि कितना हमें भविष्य सुनहरा दिख रहा है और मैं समझती हूँ हम जितना सकारात्मक सोचें उतने सार्थक परिणाम हमारे सामने आएंगे। लिपि का प्रश्न हमारे लिए भावनात्मक प्रश्न रहा है। अंग्रेजों के जाने के बाद इस देश में एक विचार कौन था कि हमारी लिपि रोमन में लिखी जा सकती है, यानी हमारी भाषा रोमन लिपि में लिखी जा सकती है और सभी भारतीय भाषाओं को रोमन में लिखने की उन 1-1.5% लोगों ने वकालत की थी और हिंदी के विद्वानों ने उसका घोर विरोध किया था। और आज उसी भावनात्मक लगाव का यह प्रतिफल है कि हमारी लिपि अपनी जो देवनागरी लिपि है वही है। एक ऐसी गोष्ठी छोटे समुदाय में करें जिसपे एक जम करके चर्चा हो कि समस्याएं क्या है। मैं विदेश में बहुत रहा, मैंने देखा बहुत बड़ी समस्या यही है, बोलते समय हिंदी है, लिखते रोमन में। ऐसा इन सब पर गंभीर चर्चा होनी चाहिए। इसीलिए आपसे अनुरोध करता हूँ, नागरी लिपि प्रचार प्रसार से आगे जो विद्यार्थी गण लोगों को एक संस्था के रूप में नागरी लिपि विश्वविद्यालय खोलने के लिए आप भी एक आवेदन पत्र भेजिए। मैं भी भेजता हूँ प्रधानमंत्री जी को। ये नागरी लिपि असली लिपि है भारत देश की। अब संसार भर की भाषाओं की बात करते हैं, हम लिखेंगे, लेकिन अपनी बोलियों तक को हम नहीं लिख पाते बिना इसमें संशोधन के। तो हमें इस तरफ ध्यान देना चाहिए। हम बहुत सारा प्रश्नात्मक हमारा मूड रहता है कि नागरी लिपि में जो बोला जाता है वो लिखा जाता है और जो लिखा पढ़ा जाता है। ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है, ये प्रशंसा है, हम करते हैं, ये भ्रम में रहेंगे आप। मैं बहुत लंबा विषय है ये। हम जो लिखते हैं अध्यापक नहीं लिखते, हम अध्यापक लिखते हैं और अध्यापक बोलते हैं, आपका ध्यान नहीं जाएगा। हम राम काम श्याम जितने शब्द हैं हम हलंत बोलते हैं, स्वर नहीं बोलते, लेकिन लिखते हम स्वर हलंत लगाते। इतने सारी चीजें हैं, मैं 2 घंटे आपको उदाहरण दे सकता हूँ कि हमारी लिपि में और संस्कार परिष्कार की आवश्यकता है।